तो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समावेश भारत में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास नाम की जो सीरीज हमने चलाई थी, उसके प्रथम भाग में हमने उत्तराखंड के पुरातन इतिहास के बारे में जाना। इस पार्ट में हम उत्तराखंड की मिडविल हिस्ट्री के विषय में बात करेंगे, यानी कि मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन उत्तराखंड में मुख्य रूप से हमें 3 वंशों का शासन दिखाई देता है, जिसमें कत्यूर वंश, पवार वंश और चंद वंश हैं। इसमें से जो प्रथम शासन हमें दिखाई देता है वो है कत्यूर वंश। कत्यूर वंश एकमात्र ऐसा वंश है जिसके द्वारा संपूर्ण उत्तराखंड पर शासन किया गया। तो इस पार्ट में हम मुख्य रूप से कत्यूर वंश के विषय में बात करेंगे। इसके पश्चात हम बात करेंगे पवार वंश और चंद वंश के बारे में एक एक करके। तो इस पार्ट में मुख्य रूप से कत्यूर वंश पर ही फोकस करेंगे। कत्यूर वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है लगभग 700 ईस्वी से। इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर, यानी कि जोशीमठ के पास कोई एक क्षेत्र था कार्तिकेयपुर, वहां पर थी, इसीलिए इसको कार्तिकेयपुर वंश भी कहते हैं। कत्यूर वंश ने बाद में अपनी राजधानी कत्यूर घाटी, जिसे हम बोलते हैं, यानी कि हम उसको बैजनाथ क्षेत्र बोलते हैं। कत्यूर वंश की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे राजाओं ने समय समय पर शासन किया, जिनमें से मुख्य रूप से हमें 14 शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें बसंत देव या वासुदेव को कत्यूर वंश का संस्थापक कहा जाता है और इनके द्वारा जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर को अपनी राजधानी बनाया गया। इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके पश्चात और कुछ कत्यूरी वंश के शासकों के नाम हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें खरपरदेव, त्रिभुवनराज, निम्बर, इष्टदेव, ललितसूर, भूदेव, सलोणादित्य, ब्रह्मदेव इत्यादि का हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ब्रह्मदेव को इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसके पश्चात कत्यूर वंश कुमाऊं में सीमित हो जाता है और एक तरीके से छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। इन छोटी छोटी रियासतों में मुख्य रूप से काली कुमाऊं, डोटी, अस्कोट, बारामंडल, द्वाराहाट, लखनपुर और बैजनाथ प्रमुख थे। लेकिन इनमें कोई भी ऐसा शासक ना रहा जो कत्यूरी राज्य को संगठित कर सके। कत्यूर काल के आय के मुख्य स्रोतों की बात करें तो कत्यूर काल में उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कत्यूर शासकों की आय के स्रोत वन खनिज तथा पशु थे। दान में दी गई अग्रहार भूमि हमेशा कर मुक्त रहती थी। कत्यूर काल में परमावतार अधिकारी भूमि नाप करने वाला अधिकारी था। भूमि को नापने के लिए द्रोण वामन तथा नाली प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें से नाली प्रणाली आज भी उत्तराखंड में प्रचलित है। प्रांतपाल अधिकारी सीमा की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त घट्टपाल अधिकारी, तरपति अधिकारी, उपरेख आदि प्रमुख पद कत्यूर काल में थे। कत्यूर काल में उत्तराखंड में अनेक जातियां निवास करती थी, जिनमें खश, किरात, कोल आदि प्रमुख थे। कत्यूर काल की स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो कत्यूर काल में नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय हमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की मंदिर निर्माण शैली देखने को मिलती है, एक छत्रयुक्त मंदिर तथा द्वितीय शिखरयुक्त मंदिर। छत्रयुक्त मंदिर, इस तरह के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता है। इस तरह के मंदिर काष्ठ व पाषाण से निर्मित होते हैं। इस तरह के मंदिर बागेश्वर, लाखामंडल, गोपेश्वर, केदारनाथ, बिनसर, रानीहाट, देवलगढ़, अल्मोड़ा इत्यादि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। द्वितीय प्रकार के मंदिर शिखरयुक्त मंदिर हैं। शिखरयुक्त मंदिर बैजनाथ, बागेश्वर, जागेश्वर, कटारमल, द्वाराहाट, जोशीमठ, आदि बद्री आदि स्थानों पर पाए गए हैं। यह मंदिर पाषाण के अतिरिक्त लोहे की कील एवं पट्टियों से निर्मित है। कत्यूर काल की मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो कत्यूर काल में बनी हुई अधिकांश मूर्तियां पाषाण एवं धातुओं से निर्मित थीं। इस काल की मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र लाखामंडल, गंगाद्वार, श्रीनगर, आदि बद्री, जोशीमठ, जागेश्वर, बागेश्वर, कटारमल इत्यादि हैं। अगर हम कत्यूर वंश के पतन की बात करें तो बाद के काल में कत्यूर वंश में योग्य शासकों का ना होना ही कत्यूर वंश के पतन का मुख्य कारण था, जिसके कारण इनके सामंत रहे पवार वंश और चंद वंश के द्वारा उत्तराखंड पर शासन किया गया। उत्तराखंड के कुमाऊं के नैनीताल जिले में स्थित जिया रानी का मंदिर भी कत्यूर वंश से ही संबंधित है। जिया रानी
कत्यूर वंश की ही एक रानी थी। इसके अतिरिक्त कुमाऊं के ही अल्मोड़ा तथा नैनीताल जिले में स्थित गोलू मंदिर भी कत्यूर वंश से ही संबंधित है। गोलू देवता को भी कत्यूर वंश से ही संबंधित माना जाता है। तो वीडियो के इस भाग में सिर्फ इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे पवार वंश और चंद वंश के बारे में। पवार वंश के द्वारा गढ़वाल मंडल पर और चंद वंश के द्वारा कुमाऊं मंडल पर शासन किया गया। इनके विषय में हम बारी बारी से जानेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट भागों में। तब तक के लिए मित्रों, आप लोगों से इजाजत। नमस्कार।